Assalamualaikum guys, so this is chapter 4 of chemistry, red spot for AKE preparation. The gaseous state. The first question is, when compared at the same temperature and pressure, which of the following property has the same value of H2 and D2 with same temperature है? तो हमें पता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी दोनों। फिर कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म विल हैव लोएस्ट एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। लोएस्ट एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन उसका लो होता है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स लो होता है। इनमें सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स आर्गन का नॉन पोलर केस का जाता है, इसका कम होता है। क्वेश्चन 3 को स्टेट वन अप्लाइज टू आइडियल एंड नॉन आइडियल कोलिजन बिटवीन मोलिक्यूल इलास्टिक। ये आइडियल बिहेवियर, मोलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर, ये रियल बिहेवियर। मोलिक्यूल जीरो साइज ये आइडियल है, तो जो दोनों पे अप्लाई है वो बी है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो है ना गिवन मास ऑफ आइडियल इज ऑक्यूपाई वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर बेसिकली P1 T1 डिवाइड बाई P2 कह रहा है टू व्हिच टेम्परेचर विल द सेम मास द आइडियल गैस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम बी एंड एक्सर्ट अ प्रेशर 2P। हमें बेसिकली T2 फाइंड करने के लिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1। T1 क्या है 273 और प्लस 300 इंटू P, अच्छा बाद में भी 2P डिवाइडेड बाई P। ये P इससे कैंसिल होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा 600 होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 5 में कह रहा है व्हेन ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस गिवन ऑफ। फिर कह रहा है हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ गैस हाइड्रोजन इवॉल्व when a sample of zinc react with an excess acid। जब डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब ज़्यादा एसिड हमने यूज़ किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उसमें से, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे इंक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है अंडर व्हाट कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर बिहेव सच श्योर विल रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक आइडियल गैस। कौन सी कंडीशन जहाँ पर रियल गैस बिहेव करती है आइडियली, तो हम कहते हैं हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हिच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो जिसकी मोलिकुलर फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से जल्दी डेविएट कर जाता है। तो HCl ही डाइपोल डाइपोल होती है, तो यार क्वेश्चन 8 में कह रहा है मेजर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर टेम्परेचर गैसेस कंपाउंड ऑफ सिचुएटेड which condition of pressure and temperature would give the most accurate value of relative molecular mass। रिलेटिव मोलिकुलर मास के लिए हमें जो है कौन सी कंडीशंस चाहिए होंगी। रिलेटिव मोलिकुलर मास जो है वो एक्यूरेट, मतलब देखें ये एक आइडियल इक्वेशन के में हमें जो मिलता है रिलेटिव मोलिकुलर मास जो हमें आइडियल इक्वेशन से मिलता है, राइट। तो फिर तो हम कंडीशंस भी इसमें आइडियल रखेंगे, जैसे कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हिच कर्व शो द करेक्ट PV एंड P ग्राफ। यहाँ पे PV होता है, यहाँ पे P, ये फिक्स्ड ग्राफ ऐसे शो करते हैं ऑप्शन सी में। और अगर यहाँ पर ऐसे PV की जगह वॉल्यूम होता तो भी ये ऐसे ही होता, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है अच्छा इसमें आपसे पूछा रहा है कि जो है प्रेशर एक्सर्टेड कुछ एक्सप्रेशन प्रेशर, अच्छा यहाँ पे वैल्यूज आपको दी गई है प्रेशर फाइंड करने के लिए। आप यहाँ पे लगाएंगे P इज इक्वल टू nRT का फॉर्मूला। आपको प्रेशर चाहिए तो वॉल्यूम डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा nRT डिवाइडेड बाई V इज इक्वल्स टू प्रेशर। वैल्यूज पुट करके आपको प्रेशर मिल जाएगा, राइट, जो कि इक्वल होगा फिर हमारे पास किसके 1.6
3 ऑप्शन नंबर डी के। 11 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीड हाईएस्ट प्रेशर। हमें पता है वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्सलेशन है। You don't need to calculate all these, you know, you need to find all these options. कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी अंदाज़े लगा लेते हैं, आपको पता चल जाता है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। 12 क्वेश्चन में देखो, ग्राफ इज करेक्टेड फॉर अ मास ऑफ एन आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर पर कौन सा ग्राफ। जब भी वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपके पास ग्राफ है तो आधे से स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। और ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पूछ रहा है तो आपने वही जो है क्या करना है, मास फाइंड करना है, राइट। उसके बाद जो है अमाउंट ऑफ H2 करना है, फिर वॉल्यूम ऑफ स्टीम काउंट करना है, फिर वॉल्यूम ऑफ स्टीम एट 323 केल्विन में करना है। आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग ऐसे। उसके बाद जो है आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा था आइडियल पीवी प्लॉटेड। मैंने को बताया था कि पीवी अगर प्रोडक्ट और पी केस में रहे तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है। तो कहते हैं नॉन आइडियली बिहेवियर आइडियल, नॉन आइडियल से डेविएट कर रहा है, ऐसे आइडियल बिहेवियर कह रहे विच शोज द ग्रेट डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी से कौन ज़्यादा डेविएशन दिखाएगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है एज़ कम्पेयर टू अदर्स गैस, तो ये जल्दी डेविएट करेगा अमोनिया, राइट। तो दिस इज़ ऑल फॉर केसेस